ज्योति मर्डर केस में रामकुमार का 4 और दिनों का पुलिस रिमांड। विधायक की निशानदेही पर एक मोबाइल बरामद। 4 आरोपियों की तलाश जारी। हिमाचल कांग्रेस को मिला युवा चेहरा। सुखविंदर सिंह सुखू बने सबसे कम उम्र के अध्यक्ष। मंगलवार को लेंगे शपथ। ऊना रेलवे स्टेशन की बदहाली से मुसाफिर परेशान। न बैठने की जगह न पीने को साफ पानी। विभाग का दावा, जल्द मिलेंगी सभी सुविधाएं। पाकिस्तान ने फिर उकसाया तो अब खाएगा मुंह की। आर्मी चीफ की सीधी चेतावनी। एलओसी पर फ्लैग मीटिंग में भारत ने उठाया बर्बर हत्या का मुद्दा। पाकिस्तान ने फिर किया इनकार। शहीद हेमराज के परिवार से मिलने आर्मी चीफ जाएंगे मथुरा। अखिलेश ने घर पहुंचकर तुड़वाया पत्नी का अनशन। गडकरी, सुषमा, राजनाथ भी पहुंचे। महिलाओं के कपड़ों या मोबाइल पर बैन लगाने का हक नहीं किसी को। खाप पंचायतों को सुप्रीम कोर्ट की सीधी चेतावनी। कहा, जबरन फरमानों को माना जाएगा कानून का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के अंडर 20 महिला हॉकी टीम के कोच आंध्र प्रदेश में गिरफ्तार। महिला हॉकी प्लेयर्स ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप। ट्रेन में कोच ने की थी बदसलूकी। और मोक्ष के महाकुंभ का आरंभ। इलाहाबाद में शुरू हुआ सबसे बड़ा धार्मिक मेला। पहले शाही स्नान पर 1 करोड़ लोगों की डुबकियां। अखाड़े और पेशवाई देखने विदेशों से भी जुटे सेनानी। जी पंजाबी के विशेष बुलेटिन हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं बलविंदर। सबसे पहले बात करते हैं सरहद पर तनाव की। एलओसी पर तनातनी के बीच भारत और पाकिस्तान की फौज के बीच फ्लैग मीटिंग हुई है। ये तय एजेंडे के मुताबिक भारतीय सेना की ओर से सैनिक के शव की इसके साथ बर्बरता और सीज फायर तोड़ने का मुद्दा यहां भारत की ओर से उठाया गया। चक्का दा बाग में हुई फ्लैग मीटिंग में भारतीय सेना के दल की अगुवाई ब्रिगेडियर तेजपाल सिंह संधू ने की। आखिरकार 2 भारतीय सैनिकों के सिर कलम करने के बाद कूटनीतिक लूका छिपी का खेल खेल रहा पाकिस्तान भारत से आंखें मिलाने को तैयार है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास पुंछ के चकन दबाग में भारत और पाकिस्तान फौज के ब्रिगेडियर स्तर की फ्लैग मीटिंग हुई। करीब 15 मिनट की मीटिंग के दौरान सूत्रों के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान से सीज फायर उल्लंघन का मसला उठाया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने साफ कर दिया कि उसकी तरफ से युद्ध विराम का कभी उल्लंघन नहीं हुआ है। युद्ध विराम के उल्लंघन से पाकिस्तान का इनकार तब है जब 2013 में सिर्फ 14 दिनों में 9 बार सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। रात के वक्त पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी आम। 2012 में पाकिस्तान 117 बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, जिसमें 4 फौजियों समेत 3 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। लेकिन मौजूदा फ्लैग मीटिंग का बड़ा सवाल है कि क्या भारत की तरफ से शहीद हेमराज के सिर लौटाने की मांग भी की गई। सीज फायर वायलेशन के साथ साथ शहीद का सर लौटाने का मुद्दा क्या इस फ्लैग मीटिंग में सेना ने सख्ती से उठाया। हालांकि फ्लैग मीटिंग से पहले सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने कहा कि वो पाकिस्तान से शहीद लांस नायक हेमराज के सिर की मांग करेंगे। Getting the head back, it has been taken up at the government level, and we'll appreciate that this has to be done through the diplomatic channels. Message being conveyed. It's also being conveyed through the DGM. It's also being conveyed today in this regard in no uncertain terms. And let's see if the Pakistan Army heeds to this protest and they comply with it. हालांकि रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि फ्लैग मीटिंग का फैसला पाकिस्तान ने दबाव में लिया। मीटिंग के बाद सीज फायर उल्लंघन और पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें कम हो सकती हैं। फ्लैग मीटिंग से पहले ही सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह ने पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया कि सैनिकों के सिर काटने जैसी बर्बरता फिर से हुई तो भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय फौजियों के सिर काटने जैसी घटना माफी के लायक नहीं है। We got to retaliate to provocation, to firing in a measured manner and for effect. पिछले हफ्ते मींढर में 2 भारतीय फौजियों के सिर कलम करने के बाद पहली बार सामने आए सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह के तेवर कड़े थे।
फ्लैग मीटिंग से पहले पाकिस्तान को साफ संदेश था कि पड़ोसी देश की फौज हद में रहे, वरना अंजाम बुरा होगा। When we are fired at, when we are provoked, we shall respond immediately. And from the point of view of aggressiveness and offensiveness, as I said earlier, I expect my commanders, in the face of provocation and firing, to be aggressive and offensive. जनरल बिक्रम सिंह ने पाकिस्तान के उस आरोप को भी झूठ करार दिया कि 6 जनवरी को भारतीय फौज ने पाकिस्तानी सेना के जवान को मार डाला था। इंडियन फोर्सेस ने हाजी पीर पास सेक्टर के ऊपर एक पाकिस्तानी पोस्ट पे अटैक किया और उसमें एक पाकिस्तानी जवान जो है वो शहीद हुआ। There was no operation undertaken by the Indian Army on the 6th, as alleged by the Pakistan Army. सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय फौज लांस नायक हेमराज और सुधाकर सिंह की शहादत को सलाम करती है। जनरल बिक्रम सिंह जल्द ही शहीद हेमराज के घर मथुरा जाएंगे। जम्मू से राजू के वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने भी पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा की है और भारत को सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने खेल रिश्तों से ऊपर देश की सुरक्षा को ठहराया है। जो सरहद पर घटा वो दुर्भाग्यपूर्ण था। पिछले 65 वर्षों में किसी सैनिक के साथ ऐसी घटना नहीं घटी। उसके बावजूद केंद्र की सरकार मूकदर्शक बन के बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जिस तरह से आतंकवादियों के खिलाफ कांग्रेस सॉफ्ट रही है, केंद्र की सरकार सॉफ्ट रही है, चाहे वो अफजल गुरु की बात हो या बाकी आतंकवादी घटनाओं के बाद भी कोई कड़ी कार्रवाई न करने की बात हो, यह दिखाता है कि केंद्र की सरकार बिल्कुल सॉफ्ट स्टैंड लेकर रखती है आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ भी। बॉर्डर पर घटना घटने के बाद भी पिछले कुछ दिनों में लगातार गोलीबारी होती रही, लेकिन भारत की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। आज भी देश की सरकार, आज भी देश की जनता इंतजार कर रही है कि सरकार क्या चाहती है। आपने खेलों की बात कही, मैं आपसे पूछता हूं, खेल जरूरी है कि भारत की सुरक्षा जरूरी है? खेल आपस में प्यार बढ़ाने के लिए हो सकता है, रिश्ते मधुर करने के लिए हो सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान के लोग रिश्ते मधुर ना बनाना चाहते हो, संबंध अच्छे ना करना चाहते हो, तो केवल भारत अपनी ओर से प्रयास नहीं कर सकता। एक तरफा प्रयास नहीं किए जा सकते क्योंकि पाकिस्तान तैयार नहीं है। ना ही पिछले 65 वर्षों में पाकिस्तान तैयार था और ना ही मुझे लगता है वो भविष्य में कभी तैयार होगा। जरूरत है एक करारे जवाब की और जरूरत है भारत को एक इस तरह से खड़े होने की कि पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दे कि वापस भविष्य में ऐसी हरकत वो ना करे। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए।